This Basically, conference will now be recorded. simply I am a Swayamsevak of Guruji and only doing whatever is required really for the society. तो हम शुरुआत करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदः मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। भाई और बहनों, आइए ध्यान या मेडिटेशन के बारे में हम एक दूसरे से अपना अनुभव शेयर करें। उसके पहले एक बार सृष्टि की आदि कारण मातेश्वरी माँ गायत्री का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का हमारे साथ साथ उच्चारण करें। ओम स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, meditation can be described in various ways, but here I would like to describe it as meditation is a practice to bring back our state of equilibrium, which basically we have disturbed by our present way of living. आज की जो भौतिकतावादी सोच है उसके कारण हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ चुका है और इसी संतुलन को वापस लाने की प्रक्रिया को हम ध्यान कह सकते हैं। वैसे विचारों को एकाग्र करना भी ध्यान कहा जाता है और ये ध्यान जो है ये बेसिकली एक मनोमय कोष की साधना है। इसको हम संक्षेप में देखेंगे मनोमय कोष क्या है, लेकिन उसके पहले ये जान लें बेसिकली व्हेन यू लॉग ऑन टू ए कंप्यूटर एंड क्लिक ऑन गूगल सर्च, व्हाट यू गेट व्हाटएवर यू वांट। ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड is only at a click away from you, but this is all about outer world. The real source of wisdom is within you that cannot be accessed through the internet. हमारे अंदर की जो छुपी हुई शक्ति है उसको हम इंटरनेट के जैसे इंटरनेट में क्लिक करते ही हमें जो भी सूचना चाहिए वो मिल जाती है, वैसा इसमें संभव नहीं है। इट इज अवेटिंग डीप विद इन यू। हमारे अंदर बहुत गहराई से छिपी हुई वो शक्ति है एंड इंस्टेड ऑफ लॉगिंग ऑन टू द कंप्यूटर, इसको अगर हमें प्राप्त करना है तो कंप्यूटर में नहीं लॉग करके यू हैव टू लॉग टू योर ओन इनर एसेंस और सोल। हमको अपने सोल के साथ इसको लॉग इन करना पड़ेगा, देन वी कैन गेट इनटू आवर ओन सेल्फ। अब ध्यान जब हम करते हैं तो थोड़ा सा ये हम देखते हैं कि ध्यान का बेसिकली हमारे किस शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अब हम जब शरीर की बात करते हैं किस शरीर से, इसका मतलब हमारे कई शरीर होते हैं, ये भी यहाँ थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। बेसिकली हमारे 3 शरीर हैं जिसमें से ज्यादातर लोग जो है हमारे शरीर के उस स्तर से परिचित हैं जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जिस तरीके से जीवन में 3 विशेषताएं होती हैं, 3 गुण होते हैं, सत चित और आनंद। जिस तरीके से 3 योग हमने सुने हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। जिस तरीके से 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 शक्तियों को हम जानते हैं जिसे सरस्वती लक्ष्मी और काली के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से 3 लोक भी हैं, भूलोक, पाताल लोक, स्वर्गलोक। उसी तरीके से 3 शरीर भी हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर
और कारण शरीर। स्थूल शरीर क्या है? दैट इज नोन एज फिजिकल बॉडी, जो बेसिकली हमें दिखाई पड़ती है। जबकि सूक्ष्म शरीर जो है दैट इज कॉल्ड सटल बॉडी, यानी शरीर का वह हिस्सा जो हमसे कार्य करवाता है। इसका सेंटर हमारा मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, और वही ब्रेन या मस्तिष्क हमें काम करने की प्रेरणा देता है। हमारे मन, बुद्धि सब इसी शरीर के हिस्से में आते हैं। जो भी डायरेक्शन हमें ब्रेन देता है वह दिखता नहीं है, इसीलिए इसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तीसरा शरीर होता है कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? बेसिकली इट इज कॉजल बॉडी। इसका स्थान कहाँ है? इसका स्थान है हृदय, हार्ट। यहाँ हमारी भावनाएं रहती हैं। अंतःकरण भी आप इसे ही कह सकते हैं। भाव संवेदना इसी कारण शरीर से उपजती है। आप एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि मान लीजिए हम घर में रहते हैं। ये घर जो है हमारे स्थूल शरीर जैसा है, पर हम घर तो नहीं है। ये घर में हम रहते हैं लेकिन हम घर नहीं है। घर हमारे डायरेक्शन पर, ये मानिए कि घर हमारे डायरेक्शन पर चलता है, लेकिन डायरेक्शन उसमें दिखता नहीं है, क्या डायरेक्शन दिया जा रहा है। तो ये एक सूक्ष्म शरीर जैसा हुआ। अब हमारे हिसाब से घर तो चलता है, पर हमें ऐसा भी देखने में आता है कि घर में किसी किसी से हमारा विशेष लगाव होता है। घर में किसी की बातें हमें पसंद नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से घृणा भी करने लग जाते हैं, या हमारी अलग अलग लोगों के प्रति अलग अलग फीलिंग होती है। ये फीलिंग जो है ये बेसिकली कारण शरीर से आती है। तो ध्यान जो है ये बेसिकली सूक्ष्म शरीर के स्तर पे काम करता है। अब एक बार हमने जान लिया कि स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, तो ध्यान को समझने के लिए हम ये भी देखते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा कोष है जो इससे संबंधित होता है। वो कौन सा कोष है जिसको अगर हम शुद्ध कर लें तो हमारे जो तनाव हैं, हमारे जो डिप्रेशंस हैं, हमारे जो दूसरे वैचारिक समस्याएं हैं, वो सुलझ सकती हैं। तो ध्यान के माध्यम से हम उस कोष को परिष्कृत करते हैं। अब ये समझने के लिए कि हम वो कौन कौन से कोष हैं, I'll just ये आप देख सकते हैं। बेसिकली हमारी आत्मा जो है, जो प्योर कॉन्शसनेस है, सुपर हमारी चेतना है, वो 5 कोषों के अंदर बेसिकली रहती है। इससे ये समझ में आता है कि रियली वो कितना बहुमूल्य है, कितना कॉस्टली है। क्योंकि देखिए, जो हमारी कॉस्टली चीजें होती है उसको हम क्या करते हैं कि हम हमारे अलमीरा में एक लॉकर होता है, उसके अंदर रखते हैं। वो लॉकर अलमीरा के अंदर बंद होता है, वो अलमीरा एक रूम के अंदर बंद होती है, और वो फाइनली रूम जो है उस मकान में होता है। हम कहीं जाते हैं तो बाहर ताला लगा के जाते हैं। तो जितनी भी बहुमूल्य चीजें हैं वो बेसिकली इस तरीके से रखी जाती हैं। तो ये जो शरीर के आत्मा के जो 5 कोष हैं, ये भी उसी तरीके से है। बेसिकली हमारी जो प्योर कॉन्शसनेस है वो 5 कोषों के अंदर रहती है। तो हम थोड़ा केवल संक्षेप में समझेंगे कि ये कोष जो है ये कौन कौन से होते हैं। हमारा पहला जो कोष होता है वो होता है बेसिकली अन्नमय कोष। अन्नमय कोष अर्थात हमारी जो फिजिकल बॉडी है, जो हमारा स्थूल शरीर है, ये सबसे बाहर का कोष होता है। और बेसिकली जो कृमि और कीटकों की चेतना होती है, अगर आप कीड़े मकोड़ों को देखेंगे तो उनके इंद्रियों की प्रेरणा वो केवल इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इसी अन्नमय कोष के ही इर्द गिर्द जो है उनकी चेतना घूमती है। आहार ही उनका जीवन है। कीट पतंगों को अगर आहार मिल जाए तो दैट इज सफिशिएंट फॉर देम, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य भी अगर अपने को यहीं तक सीमित कर ले, केवल अन्नमय कोष तक सीमित कर ले, अपने को पेट प्रजनन तक ही केवल सीमित कर ले, तो हमारी स्थिति भी पशुओं से अधिक नहीं होती है। इसलिए हमें इससे और अंदर जाना होता है। अगला कोष क्या है? प्राणमय कोष। प्राणमय कोष अर्थात जीवनी शक्ति। हमारी जीवनी शक्ति कैसी है, इथरिक बॉडी हमारी कैसी है,
वो इससे डिसाइड होता है कि हमारा प्राणमय कोष वो कितना शुद्ध है, या प्राणमय कोष के लिए हम क्या क्या करते हैं। तीसरा हमारा होता है मनोमय कोष, जो एस्ट्रल बॉडी है। एस्ट्रल बॉडी जो है वो विचार के स्तर पर होता है, विचार शुद्धि। जैसे हमने सूक्ष्म शरीर की बात किया, तो विचार के स्तर पर जो कोष होता है उसे हम मनोमय कोष कहते हैं। मनोमय कोष के बाद अगला होता है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष दैट इज कॉस्मिक बॉडी, जो हमारी अचेतन सत्ता, जो हमारा भाव प्रवाह है, वो बेसिकली विज्ञान में, दैट इज द बेसिकली डिसर्नमेंट पावर। यहाँ पर हम अच्छा बुरा क्या है उसे हम सोच सकते हैं। और अगला कोष आता है आनंदमय कोष, जो रियली आत्मबोध और आत्म जागृति की स्थिति में आता है। जब हमें आत्मबोध हो जाता है, हमारी आत्म जागृति हो जाती है, तब हम आनंदमय कोष की स्थिति में आते हैं। और हमारा एक आनंदमय कोष जब जग जाता है, देन वी कैन रीच टू द प्योर कॉन्शसनेस दैट इज ब्लिस, जो पूर्ण संपूर्ण आनंद है, परमानंद है। उसकी स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें इतने कोषों को भेदना पड़ता है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। मैं इसलिए बताया कि हमें ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली ध्यान जो है वो कहाँ पर आता है। और ध्यान के पहले भी ध्यान को प्रगाढ़ करने के लिए कि हम अच्छी तरीके से ध्यान लगा सकें, उसके लिए इनेबलर्स क्या क्या है, हमें और क्या क्या करना पड़ेगा जिससे कि हमारा ध्यान अच्छी तरीके से लग सके। अब इसमें एक चीज और हम जान लेते हैं कि बेसिकली अन्नमय कोष जो है उसमें हमारी प्राणाग्नि होती है। एक प्राणाग्नि होती है, वो अन्नमय कोष का हिस्सा है। और जब हमारे अंदर शरीर के अंदर प्राणाग्नि बढ़ती है, तो बेसिकली हमें निरोगता प्राप्त होती है, हमारा दीर्घ जीवन होता है, हमारा हेल्थ अच्छा होता है, हमारा चिर जीवन होता है। तो बेसिकली अन्नमय कोष शुद्धि करने के लिए हमें जो उसके लिए उपाय है वो है आसन है, उपवास है, आहार शुद्धि है, तत्व शुद्धि है, तपस्या है। ये जब चीजें हम करते हैं तो उससे हमारा अन्नमय शुद्ध होता है। और जब हमारा अन्नमय शुद्ध होता है तो हमारे अंदर प्राणाग्नि बढ़ती है। और जब प्राणाग्नि बढ़ती है तो हमें निरोग जीवन, दीर्घ जीवन और चिर जीवन मिलता है। दूसरा जो है प्राणमय कोष के लेवल पर बेसिकली हमारी जीवाग्नि होती है, दैट इज बायो इलेक्ट्रिसिटी। दैट जीवाग्नि इज लाइक ए बायो इलेक्ट्रिसिटी। और जीवाग्नि जब हम प्रखर कर लेते हैं अपनी, तो हमें क्या लाभ होते हैं? हमें ऐश्वर्य मिलता है। इसका मतलब हमें मैनेज करने की पावर आ जाती है, पुरुषार्थ मिलता है, आलस हमारा भाग जाता है, तेज हमारा अच्छा होता है, ओज हमारा बढ़ता है, एस हमारा बढ़ता है। तो ये जीवाग्नि के लेवल पर होता है। उसके बाद तीसरा जो मनोमय कोष के लेवल पर होता है, वो बेसिकली योगाग्नि होती है। योगाग्नि मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बायो इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर मैग्नेटिक फील्ड एट मनोमय कोष लेवल। जब हम अपनी योगाग्नि को बढ़ा लेते हैं, मनोमय कोष को शुद्ध करने से हमारी योगाग्नि बढ़ती है। और योगाग्नि बढ़ने के क्या लाभ हैं कि हमारा आभा मंडल बढ़ जाता है। और जब हमारा आभा मंडल बढ़ जाता है तो हमारा पैशंस बढ़ता है, हमारे अंदर धैर्य आता है, हमारा मानसिक संतुलन, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसके लिए बताना चाहता था कि जब हमारे अंदर योगाग्नि बढ़ती है तो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी आती है, तब हमारा मानसिक संतुलन बढ़ता है, हमारी एनालाइजिंग पावर बढ़ती है, हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ती है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसलिए हमें मनोमय कोष के लिए शुद्ध करने के लिए ये बेसिकली ध्यान की प्रक्रिया है, जिसको हम बाद में, इसके दूसरे भी उपाय हैं, ध्यान है, जप है, तन्मात्रा साधना है, त्राटक है। ये सारी विधियां जो है ये बेसिकली हमारे मनोमय कोष को शुद्ध करती हैं और उससे हमारी योगाग्नि बढ़ती है। और जो चौथा है उसमें आपका जो विज्ञानमय कोष है, उसमें बेसिकली हमारी आत्माग्नि बढ़ती है। जब हमारी आत्माग्नि बढ़ती है तो हमें क्या लाभ होते हैं? हमें दिव्य दृष्टि मिलती है, हमारी अतीन्द्रिय क्षमताएं हमारे अंदर विकसित होती हैं, हमारे अंदर सज्जनता की वृद्धि होती है, हमारे अंदर डिवाइन पावर्स आती जाती हैं। ये जब हमारी आत्माग्नि बढ़ती है, जब हमारा विज्ञानमय कोष शुद्ध होता है। इसके क्या उपाय हैं? इसके उपाय गुरुदेव ने लिखे हैं कि इसके लिए हमें सोहम साधना करनी पड़ेगी, आत्मानुभूत करनी पड़ेगी, स्वर संयम करना पड़ेगा और ग्रंथ भेदन करना पड़ेगा। ये उपाय गुरुदेव ने जो है अपने, जो हमारी पुस्तक है गायत्री साधना की, गायत्री महाविज्ञान, उसमें गुरुदेव ने लिखा है
कि अगर हमें आत्माग्नि को बढ़ाना है, हमें अपने विज्ञानमय कोश को शुद्ध करना है, तो हमें ये साधनाएं करनी पड़ेंगी। और लास्ट है जो आनंदमय कोश है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्माग्नि। उसके उससे जो है हमारे अंदर ब्रह्माग्नि बढ़ती है, और जब हमारे अंदर ब्रह्माग्नि बढ़ जाती है, आ जाती है, तो हमें आत्म साक्षात्कार होता है। और आत्म साक्षात्कार होने से तब हम प्योर कॉन्शसनेस के और जो रियल ब्लिस है, जो आनंद है, हम उस पर जो है उस लेवल पर पहुंच पाते हैं। अब हम जरा सा हम चूंकि ध्यान की बात कर रहे थे, तो मेडिटेशन जैसा हमने बताया कि बेसिकली जो हमारी आंखें हैं या जो हमारे कान हैं, ये हमेशा बाहर की इंफॉर्मेशन जो है हमें देते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम अपने अंदर नहीं देख सकते। हमारे अंदर क्या है वो हम नहीं देख सकते। एंड बेसिकली इफ वी वांट टू सी इनसाइड आवर सेल्फ दैट लिव्स, हमारी जो स्व है, हमारा जो स्व है जो हमारे अंदर है, उसको हम देखना चाहते हैं। हम अपने विचारों को देखना चाहते हैं, अपने इमोशंस को देखना चाहते हैं, अपने इंटेलिजेंस को देखना चाहते हैं, या जो हमारे अंदर मिलियंस ऑफ टैलेंट्स है, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। एक्चुअली हम लोग जो है, हम केवल जो है, जैसे गुरुदेव ने भी बोला है हमको सबको कि भटका हुआ देवता, हम सभी भी उसी परमात्मा के अंश हैं। और जब हम किसी के अंश होते हैं तो वो सारे गुण हमारे अंदर भी आते हैं, क्योंकि एक परमाणु के अंदर जो गुण होता है वही एक परमाणु का छोटा हिस्सा ले लीजिए तो उसके अंदर भी वही गुण होगा। आप समुद्र का पानी देख लीजिए, समुद्र के अंदर जो कुछ है, आप समुद्र के अंदर से केवल एक बूंद पानी निकाल लीजिए, वो भी नमकीन ही होगा, उसके अंदर भी वही गुण होगा। तो जो गुण परमात्मा के अंदर है वो बेसिकली गुण हमारे अंदर भी हैं। तो इसलिए हमारे अंदर इतनी ज्यादा पावर्स, पोटेंशियल्स हमारे अंदर है, लेकिन उसको जो है हम रियलाइज नहीं कर पाते। वो पावर, वो पोटेंशियल्स हमारी कहीं न कहीं छिपी हुई है, और उसको जो है हम मेडिटेशन के द्वारा उसको हम जो है उसका आभास कर सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा हम उस जो हमारी जो छुपी हुई शक्ति है उसको हम जो है बाहर ला सकते हैं, और हम बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इस स्लाइड में, तो बेसिकली अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट आप देखिए, जो सोर्स नॉर्मल लाइट है उसको आप देखेंगे तो इसकी जो है उसमें कोई फोकस नहीं होता, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे होती हैं, दे ऑल आर स्कैटर्ड। जबकि आप मोनोक्रोमेटिक लाइट को देखेंगे यू विल फाइंड लिटिल मोर कंसंट्रेटेड। जबकि आप लेजर लाइट को देखेंगे तो यू विल फाइंड वेरी सिमेट्रिकल। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आप सूरज की रोशनी को आप एक लेंस द्वारा अगर आपको इकट्ठा कर लीजिए तो आप एक कागज को जला सकते हैं, लेकिन जब अगर लेजर ऑसिलेटर में उसी को डाल के आप लेजर लाइट क्रिएट करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी प्लेट को भी काट सकते हैं। तो ये दिखाता है कि बेसिकली ध्यान के द्वारा हम रियली कितनी पावर अटेन कर सकते हैं। और जब हमारा माइंड कंसंट्रेट होता है, जब हम ध्यान की स्थिति में आते हैं, तो हम बड़े से बड़े कार्य भी जो है हम कर सकते हैं। तो ये ध्यान की जो है कुछ पावर्स थी कि किस तरीके से अगर हम अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकें। और अब देखिए, जब हम एक बार कोषों की बात कर रहे थे तो हम थोड़ा सा वही है कि मनोमय कोष हमारा जो बेसिकली जो पहला कोष है, अन्नमय कोष है, उसके लिए उपवास, तत्व शुद्धि, और तत्व शुद्धि के लिए क्या है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। डॉक्टर परिहार ने भी अपने लेक्चर में बताया था कि हमारा शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये तब इनकी अगर हम शुद्धि कर लेते हैं तो हमारे उससे भी हमारा अन्नमय कोष शुद्ध होता है। और एक है आसन या प्राणायाम। तो और जो हमारा मनोमय कोष है, प्राणमय कोष है, प्राणमय कोष की शुद्धि के लिए उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन प्राणमय कोष की शुद्धि के लिए हमें प्राणायाम, बंध और मुद्रा का अभ्यास हम कर सकते हैं। अब देखिए, इसको मैंने इसलिए बताया कि जब हम ध्यान करने चाहते हैं तो देयर आर सम प्री रिक्विजिट फॉर मेडिटेशन टू वर्क। मेडिटेशन को अच्छी तरीके से करने के लिए हमें प्राणायाम को बहुत जरूरी है। बेसिकली तो देखिए, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द अन्नमय कोष। हमारा अन्नमय कोष भी शुद्ध होना चाहिए। हम जब स्वस्थ होंगे, हमारे अंदर कोई विकृति नहीं होगी, कोई हमारे अंदर, हमारा मन स्वच्छ होगा, मानसिक प्राणायाम हमारा जो है ये प्राणमय कोष शुद्ध होगा, हमारा अन्नमय कोष शुद्ध होगा, तभी हम मनोमय कोष को शुद्ध कर पाएंगे। मनोमय कोष को शुद्ध करने का एक प्रोसीजर ध्यान अवश्य है, लेकिन ध्यान को अच्छे तरीके से लगाने के लिए ये अच्छा होगा कि जो वो सारी चीजें
गुरुदेव ने बताई हैं अन्नमय कोश को शुद्ध करने के लिए, प्राणमय कोश को शुद्ध करने के लिए, उसको भी हम प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करें और स्टेप बाय स्टेप जब हम पढ़ेंगे तो हमारा मनोमय कोश जरूर शुद्ध होगा और फिर हम ध्यान को भी अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। वैसे गुरुदेव ने मनोमय कोश को शुद्ध करने के लिए जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो पावर सेंटर्स हैं उनको जो 5 कोश है उनको जागृत करने के लिए पंचकोश ध्यान बोला है और आप सभी लोग कर सकते हैं। कुछ 20-25 मिनट का है, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं डेली और मैं क्या करता हूं कि इवन जब के समय भी उस ध्यान को लगा देता हूं और गुरुदेव जब बोलते हैं तो आप उसी समय दोनों और वैसे भी जब आप जप करते हैं तो जप इज आल्सो बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ ध्यान। अगर आप जप केवल ऐसे ही कर रहे हैं, उस समय अगर आपका माइंड किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं है या आप ध्यानावस्था में नहीं है, तो उस जप का हमें वो लाभ नहीं होता। तो इवन आप जप के समय भी इस ध्यान को कर सकते हैं या आपको समय है इतना तो आप अलग से कर सकते हैं। लेकिन ये पंचकोश ध्यान ये इतना अच्छा ध्यान है कि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है पंचकोश ध्यान के बारे में कि रियली इससे आपको बहुत ही लाभ मिलता है। अब अगर हम ध्यान योग के पृष्ठभूमि को देखेंगे तो गुरुदेव ने अपने एक वाङ्मय में जिसमें उन्होंने उच्च स्तरीय साधनाओं की बात की है, उसमें ये बताया है कि बेसिकली व्यक्ति चेतना का विश्व चेतना से अर्थात आत्मा का परमात्मा से घनिष्ठ तादाद में किस प्रकार स्थापित हो, इस पर गुरुदेव ने प्रकाश डालते हुए लिखा है कि ये दिव्य आदान प्रदान आत्मा का परमात्मा से हमारा आदान प्रदान कैसे हो सकता चाहिए, इसके लिए हमें कई साधनात्मक प्रयोग करने पड़ते हैं और ध्यान के माध्यम से हमें एकाग्रता का अभ्यास करना पड़ता है। जब ध्यान के माध्यम से हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, तभी जो है हम आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं या हमें परमात्म तत्व की अनुभूति जो है तभी हो पाती है। एकाग्रता अर्थात दृष्टि के प्रति उच्च स्तरीय आदर्शों के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने के मन को प्रशिक्षित करना। हमें बेसिकली अपने मन को ट्रेन करना है इस ध्यान के माध्यम से। तो महाचेतना से जो जुड़ने की प्रक्रिया है उसमें बेसिकली जैसे पतंजलि योग दर्शन में भी कहा गया है कि योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ये भी योग है। जैसे पतंजलि योग दर्शन में डॉक्टर वरुण ने बताया कि अष्टांग योग होता है जिसमें हमें यम नियम आसन प्राणायाम ईश्वर प्रणिधान ध्यान धारणा समाधि, मतलब ध्यान जो है ये छठा है। पूरे योग में आप योग दर्शन देखेंगे पतंजलि योग सूत्र का तो ये छठे स्थान पर आता है। तो उसमें बताया गया है कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, हमारी चित्त की वृत्तियों का जो हमारा मन इधर उधर भागता है उसका हमें निरोध करना, उसको जो है एकाग्र करना, वो बेसिकली एक योग है। लेकिन ऑफ कोर्स ये इतना आसान नहीं है, ये कार्य बहुत कठिन है क्योंकि अचेतन में स्वभाव एवं अभिरुचियों के हमारे अचेतन में तमाम ऐसे स्वभाव और तमाम ऐसे अभिरुचियां, तमाम ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जिनके कारण वो हमारे जो बैक ऑफ द माइंड है, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है उसमें से पड़ी रहती हैं और वो आती रहती हैं। जब भी हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो वो एक एक करके आती रहती हैं और हमारा मन जो है ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता है। गुरुदेव आगे कहते हैं कि ध्यान के संबंध में नामी एक भ्रांति बनी हुई है कि इसको कितने ही लोग केवल एकाग्रता को ही ध्यान समझ लेते हैं, लेकिन गुरुदेव ने बोला है कि दोनों में बेसिकली बहुत अंतर है एकाग्रता और ध्यान में। एकाग्रता अभ्यास है, मतलब वी हैव टू रियली डू द एक्सरसाइज, आई मीन वी हैव टू प्रैक्टिस। हमें एकाग्रता का जब हम अभ्यास करते करते हम एकाग्र हो जाते हैं तो और स्थिरता उसकी अंतिम परिणति है कि जब हम बिल्कुल अच्छा अभ्यास कर लेते हैं तब हमारा मन स्थिर हो पाता है और उस स्थिरता को ही गुरुदेव अंतिम स्थिति बताते हैं। एकाग्रता के अभ्यास के लिए उन्होंने गुरुदेव ने दो चीजें बताई हैं, एक बताया है इष्ट का निर्धारण और दूसरा बताया है श्रद्धा का आरोपण। देखिए इष्ट का निर्धारण किस लिए, हम एक बार सोच सकते हैं कि भगवान जो है वह तो मतलब भगवान का एक स्वरूप निर्धारित करना, स्वरूप क्यों, जबकि यह स्वरूपातीत है, भगवान को हम स्वरूपातीत मानते हैं तो फिर उसको हम स्वरूप को क्यों निर्धारित करें। लेकिन गुरुदेव ये लिखते हैं कि बेसिकली हमारे हृदय में
निराकार सत्ता से प्रेम तादात्म्य तभी उत्पन्न हो पाता है जब हम किसी ऐसे स्वरूप का को स्थापित करते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं कि प्यार के लिए भी एक माध्यम चाहिए। आप किसी क्योंकि जब आप किसी चीज को देखे रहते हैं, आपके सामने वो रहती है, तब उसमें अधिक जो है प्यार उत्पन्न होता है, तो उससे हमारी चिंतन की उत्कृष्टता बढ़ती है। इसके लिए गुरुदेव ने बोला है कि कोई न कोई अगर आधार रहेगा तो उससे थोड़ी-सी सहूलियत होगी। अ, इष्ट निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है। गुरुदेव ने ये बोला है कि एकाग्रता की उपलब्धि के लिए श्रद्धा का आरोपण, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक तो इष्ट का निर्धारण पहली बात, और दूसरी बात श्रद्धा का आरोपण। क्योंकि श्रद्धा जो है बेसिकली वो ध्यान का एक प्राण है। जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी, तब तक ध्यान जो है वो सही तरीके से लगेगा नहीं। इसके अभाव में जो भी यौगिक उपचार करेंगे, वो एक तरीके का कर्मकांड होकर बस रह जाएगा। और ध्यान में एकाग्रता तभी उत्पन्न होती है जब इष्ट के प्रति श्रद्धा हमारी सुदृढ़ हो, किसी प्रकार के विक्षोभ से उसे डगमगा न सके। कई बार ऐसा होता है कि हमारी श्रद्धा तो है, लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, हैं? या कुछ हमारे इष्ट के बारे में, या कुछ ने कुछ ऐसे तमाम नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति रहते हैं, जैसे आजकल भी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, लेकिन उसमें हमारी श्रद्धा डगमगानी नहीं चाहिए। एक बार हमारी श्रद्धा का हमने आरोपण कर दिया अपने इष्ट देव के अंदर, अष्ट देव के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, वो श्रद्धा बिल्कुल ही डगमगानी नहीं चाहिए, क्योंकि श्रद्धा का आरोपण ध्यान के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसा गुरुदेव ने अपनी उच्च स्तरीय साधनाओं में बताया है। ध्यान योग से क्या होता है, एकाग्रता को जो दिव्य दृष्टि होती है, वो भी बेसिकली अगर आप ध्यान को देखेंगे तो ध्यान के लाभों में हम बाद में आएंगे। पहले हम बात करते हैं कि इससे एक हमारे अंदर दिव्य दृष्टि का विकास होता है। ऐसा गुरुदेव ने बोला है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर दिव्य दृष्टि आती है, और उसके साथ ही बेसिकली एकाग्रता में इतनी ज्यादा शक्ति है कि एक आप कहानी सुनते होंगे, गुरुदेव ने अपने जगह कई पुस्तकों में लिखा हुआ है कि बेसिकली लोकमान्य तिलक के जीवन का एक संस्मरण बहुत प्रसिद्ध है कि लोकमान्य तिलक जी के उंगली में कोई ऑपरेशन करना था। तो उस उंगली के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स ने उनको बोला कि आपको हम कुछ एनेस्थीसिया देंगे, कुछ इंजेक्शन लगाएंगे, और उसके बाद जो है आपका ऑपरेशन करेंगे। तो उन्होंने बोला ये क्यों करेंगे? बोले नहीं, जिससे आपको उस दर्द का आभास नहीं हो। तो फिर तिलक जी ने बोला कि ऐसा है कि मुझे भगवत गीता से बहुत ही प्रेम है, मेरी भगवत गीता में बहुत श्रद्धा है, और जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो उसमें मैं इतना ध्यान मग्न हो जाता हूँ कि मुझे और कुछ सोचता नहीं है। तो आप मुझे कोई इंजेक्शन मत लगाइए, मुझे मात्र भगवत गीता दे दीजिए। और उन्हें भगवत गीता दे दी गई। वो भगवत गीता पढ़ते रहे, और डॉक्टर्स ने बिना एनेस्थीसिया के और उनका ऑपरेशन कर डाला। उन्हें कहीं भी कोई भी दर्द नहीं होता, क्योंकि बेसिकली हाउ वी ऑब्जर्व गेट द पेन, पेन इज थ्रू द माइंड, इट रियली माइंड सेंसेस द पेन। लेकिन अगर आप, और ये ध्यान जो है मस्तिष्क की चीज है, जब आपका ध्यान, आपका मस्तिष्क कहीं और केंद्रित है, तो उस समय दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। तो इस तरीके से उनका जो है ऑपरेशन हो गया, और उन्हें बिल्कुल किसी तरीके का उन्हें दर्द नहीं हुआ। तो डॉक्टरों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि रियली ध्यान में इतनी ज्यादा शक्ति है। और ध्यान जो है बेसिकली आत्म जागरण के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। हम अपने आत्मा को जाने, जैसा हमने देखा कि हमें अगर आत्म तत्व तक पहुंचना है, सुपर कॉन्शियस तक पहुंचना है, हमारे आत्म तत्व को जगाना है, तो उसके लिए भी ध्यान बहुत जरूरी है। क्योंकि हो क्या रहा है बेसिकली, आजकल हम जो है भौतिकता में इतना खो गए हैं कि हमने आत्म तत्व को तो भुला ही दिया है। यहाँ तक कि हम 95% टाइम जो है केवल हम शरीर के बारे में सोचते रहे, शरीर का ये जीवन यापन किस तरीके से चलना चाहिए, हम वही केवल करते रहते हैं। जबकि हमारा 90% टाइम जो है वो आत्मा को जानने के लिए चलना चाहिए, और 5% शरीर के लिए चलना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। उसके लिए हमें स्वाध्याय की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। और बेसिकली होता क्या है कि हम अपने आप को ही खो बैठे हैं। मैं क्या हूं, हम क्या हैं, हम यही नहीं जान सकते हैं। और उसी को
जब ध्यान साधना का उद्देश्य इस विस्मृति को स्मृति में लाना है। ये जो भूल चुके हैं हम ध्यान साधना से, हम उस विस्मृति को वापस स्मृति में ले आते हैं, हम अपने को समझ पाते हैं। तो आध्यात्मिक ध्यान का उद्देश्य ही है कि अपने स्वरूप और लक्ष्य की विस्मृति के कारण उत्पन्न जो हमारी वर्तमान विपन्नता है, जिसके कारण हमारे अंदर इतनी विपन्नता आ चुकी है, उस विपन्नता को हम कम से कम विपन्नता से दूर हो सके और हम अपनी आत्म जागृति को समझ सकें। तो ध्यान इसमें भी बेसिकली आवश्यक है। ध्यान गुरुदेव ने 2 प्रकार का बताया है, एक होता है स्थूल ध्यान और एक होता है सूक्ष्म ध्यान। अब स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान क्या होता है? बेसिकली स्थूल ध्यान जो है इसमें कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे आप ध्यान कर सकते हैं अपने पिताजी का, अपने माताजी का, अपने गुरु का, अपने इष्ट का। कोई उसके लिए मूर्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो आपका पूजनीय व्यक्ति होता है, जब उसकी मूर्ति आपके सामने होती है या किसी देवता की मूर्ति होती है, तो आपका एक प्रेम बढ़ता है, हार्दिक अनुराग होता है उसके प्रति। तो उससे जो है एक मनोनुकूल वस्तु या पदार्थ जो है वो ध्यान के लिए ग्रहण करना चाहिए। तो इसके लिए भी ये भी ध्यान का एक तरीका है। इवन जब हम ध्यान करते हैं तो हम जैसे सूर्य का ध्यान करते हैं, हम किसी बगीचे का ध्यान कर सकते हैं कि हम किसी बगीचे में घूमने जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो हमारा माइंड जो है हमारे हिसाब से चलना चाहिए। इट शुड नॉट एबल टू टेक अस, ऐसा नहीं दिमाग जो बोले वो हम करें। जो हम करते हैं, हम बोलते हैं, जब वो हमारा दिमाग करने लगता है तो ध्यान की स्थिति होती है। तो स्थूल ध्यान में बेसिकली हमें किसी प्रतिमा का, किसी व्यक्ति का, उसका हम ध्यान कर सकते हैं। और सूक्ष्म ध्यान में हम जैसे मान लें कि सूर्य मंडल में के विषय में मान लीजिए ध्यान कर रहे हैं, तो साधक को यह विचारना चाहिए कि सूर्य में ऐसी कौन सी शक्ति विद्यमान है, सूर्य के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति विद्यमान है जिसके द्वारा उसमें ऐसी तेज और जीवनी शक्ति भरी हुई है। सूर्य जो है, हम सूर्य को हम तो गायत्री परिवार वाले वैसे भी सविता देवता, क्योंकि गायत्री का भी देवता सूर्य है और हम सविता को ही देवता मानते हैं। लेकिन उसके गुणों का ध्यान करें, उसके अंदर ये जो ऊर्जा है, जो इसमें है, जो एनर्जी है, ये बेसिकली कहाँ से आई? जब उसका हम ध्यान करते हैं, उसके गुणों का हम जो है ध्यान करते हैं, तो वो जो है एक तरीके से सूक्ष्म ध्यान माना जाता है। अब ध्यान के लिए एक चीज और आवश्यक है, शिथिलीकरण बहुत जरूरी है। अगर हम बहुत थके हैं, बहुत है, तो तुरंत ध्यान हमारा नहीं लगेगा। इसके लिए आवश्यक है कि पहले हम शिथिलीकरण करें, पहले हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, थोड़ा हम धीरे-धीरे सांसें खींचें, कुछ गहरी सांसें लें और एक बार हम थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँ, उसके बाद हम ध्यान करते हैं, तो बेसिकली हमारा ध्यान अच्छा लगता है, अच्छा ध्यान लगता है। तो शिथिलीकरण भी ध्यान में बहुत ही आवश्यक है। अब ध्यान साधना की जो प्रचंड सामर्थ्य है, इसको आजकल डॉक्टर लोग भी मानने लगे हैं और गुरुदेव का पूरा एक वाङ्मय जो है उससे भरा हुआ है। उसमें बहुत से ऐसे जो है तमाम केस स्टडीज गुरुदेव ने लिखी हुई हैं, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस तरीके से बेसिकली ध्यान जो है हमारी जो वेव्स होती हैं, किस तरीके से अल्फा वेव्स को किस तरीके से कंट्रोल करता है और अल्फा बेस को जनरेट करता है, जिससे हमारा ध्यान बेसिकली लगता है। एक जो है गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि 1983 में एच हॉल ने इसी आशय का एक प्रयोग किया था ध्यान को जानने के लिए, जिसका उल्लेख द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल हिप्नोसिस में विस्तार पूर्वक किया गया है। उन्होंने कुछ चुने हुए लोगों को रोग मुक्ति संबंधी ध्यान करवाया। ऐसे लोगों को जो किसी बीमारी से पीड़ित थे और उनको कुछ ध्यान कराया गया और 2 माह के इस प्रशिक्षण में ध्यान धारणा द्वारा मन को प्रशिक्षित करने का अभ्यास कराया गया और इसके माध्यम से शरीर से प्रतिरोधी क्षमता को प्रेरित कर मजबूत बनाने की कोशिश की गई कि देखते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है क्या। प्रशिक्षण सत्र के उपरांत परीक्षण के दौरान ये पाया गया कि उन सभी के अंदर टी सेल्स और लिम्फोसाइट्स ये सब बढ़े हुए थे। इसका मतलब कि ध्यान से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। यहाँ तक कि भारत में, अभी मुझे ध्यान नहीं है, कुछ डॉक्टर्स ने कुछ और लोगों को इसका एक्सपेरिमेंट कराया और ये पाया कि ध्यान के उपरांत जो उनका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो उनकी कुछ डॉक्टर्स उनकी प्रॉब्लम थी, ध्यान के दौरान वो भी जो है कम हो गई। तो बेसिकली ध्यान के जो है काफी लाभ हैं, वैज्ञानिक भी लाभ हैं
आध्यात्मिक लाभ हैं। तो ध्यान के और क्या-क्या लाभ है अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ध्यान से हमारे जो हमारा ये है हार्ट रेट भी कम होता है और हमारा रेस्पिरेशन रेट कम होता है। हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन है वो चेंज होता है। पल्स रेट हमारी कम होती है। हमारी अल्फा वेव्स जो है आती हैं फ्रॉम द ब्रेन। आई सीन द ईईजी, उन लोगों का जब ईईजी किया गया तो उसे पाया गया कि उनमें अल्फा वेव जो है बढ़े हुए पाए। तो ध्यान के बहुत से उससे क्या होता है, इंक्रीज मेमोरी, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। हमारा रिलैक्सेशन हमारा होता है, कामनेस हमारे अंदर आती है, हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ती है। देन हमारे अंदर किसी तरीके का कोई हमारे बिहेवियर तमाम हमारे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होते हैं। हमारा बिहेवियर जो है काफी चेंज होता है। और बेसिकली ध्यान जो है हमारी पर्सनालिटी को एक स्नान कराना है। जैसे हम हमारा अन्नमय शरीर, अन्नमय कोश जो है, शरीर को हम क्या करते हैं, जल से स्नान करते हैं तो हमारा शरीर साफ होता है। प्राणायाम के द्वारा हमारे अंदर प्राण शक्ति का अभिवर्धन होता है तो हमारा प्राणमय कोश साफ होता है। उसी तरीके से मनोमय कोश को साफ करने के लिए ध्यान द्वारा हम अपने शरीर को एक तरीके से बाथिंग कराते हैं ऑफ द आइडियल थॉट्स, नोबल थॉट्स, अच्छे विचारों का जो है हम अच्छे विचारों से अपने शरीर को जब स्नान कराते हैं तो उससे ये बेसिकली होता है। ध्यान करने के लिए कुछ चीजें एक जरूरी हैं। एक तो हमें कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए, मतलब हमें ऐसे आसन में बैठना चाहिए कि जिसमें बीच में ऐसा नहीं कि हम ऐसे आसन में बैठ गए कि हमें बीच में पेन होने लगा तो उसमें हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। किसी भी आसन में बैठिए लेकिन ऐसे आसन बैठिए कि आप डिस्टर्ब नहीं हो बीच में। उसके लिए आप कोई बड़ी चेयर भी ले सकते हैं, सॉफ्ट कुशन ले सकते हैं। एक और जरूरी है कि हमारी स्पाइन जो है, हमारी कमर जो है वो सीधी होनी चाहिए। और हमें पहले थोड़ा धीरे-धीरे सांस लेते हुए धीरे-धीरे सांस लेना चाहिए, फिर स्लोली उसको एक्सहेल करना चाहिए। हम सांस अंदर लें, थोड़ा रोकें और उसको बाहर निकालें। इस तरीके जब हम करेंगे तो एक तरीके से हम रिलैक्स स्थिति में आ जाएंगे। और जब हम रिलैक्सेशन की स्थिति में आ जाते हैं तब हमारा ध्यान लगता है। तो ध्यान के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं, उसमें हम चाहें तो कोई मंत्र बोल सकते हैं। अगर हम ओम का रिसाइटेशन कर सकते हैं, ओम के साथ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र के साथ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा वो हमारा लगेगा। उसके अलावा हम अगर मेडिटेट करना चाहते हैं तो राइजिंग सन के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, हम किसी फ्लेम के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, किसी डेटी के ऊपर ध्यान सकते हैं, हम कोई ओशन के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। जैसे गुरुदेव जो ध्यान कराते हैं वो नामनी सूर्य का कराते हैं, या हिमालय के पीछे से जो सूर्य निकलता हुआ है, प्रातः का सूर्य है, उसका ध्यान कराते हैं। तो हम किसी इस तरीके का, और अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं हम करना चाहते तो यहाँ तक कि आप अपने माइंड को इस तरीके ले जाइए कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, हैं? अब मैं अपने घर से धीरे-धीरे निकल रहा हूँ, निकल के मैं अपने पास के किसी गार्डन का ध्यान दीजिए, मैं उस गार्डन में गया, मैं वहाँ जो है गार्डन में घूम रहा हूँ, मैं वहाँ पेड़ की झुरमुटों के बीच से निकल रहा हूँ, मैं वहाँ पर अच्छे-अच्छे फूल खिले हैं, उनकी सुगंध से मुझे जो है बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। उस गार्डन के अंदर छोटा-सा एक मंदिर है, मैं मंदिर में जाते समय उसमें जो है लताएँ हैं, मैं लताओं के अंदर, मतलब आप किस तरीके से, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके ध्यान जब हम धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ध्यान स्वतः ही लगने लग सकता है। ऐसा ऐसा लगता है कि ध्यान बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ध्यान के बहुत से तरीके हैं। आपको इसके गूढ़ बहुत उसमें नहीं जाना है कि अरे कैसे हम ध्यान कर सकते हैं। आप कंफर्टेबल पोजीशन में, रिलैक्स कंडीशन में बैठ करके आप अपने माइंड को अपने हिसाब से जहां आप ले जाना चाहते हैं, जहां आप चाहिए वहां वो जाना चाहिए। आप उस स्थिति में आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी कर सकते हैं आप करेंगे तो आपका ध्यान सधने लगेगा और आपका ध्यान अच्छी तरीके से लगेगा और आपको ये मिलेगा कि कोई ये कठिन प्रक्रिया नहीं है। दूसरा क्या है कि यहाँ तक कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसको भी बोला जाता है जरा ध्यान से करिए। मतलब ध्यान से अगर हम नहीं करते हैं तो वो कार्य अच्छा नहीं होता। जब हम पूरी अपनी 100% कंसंट्रेशन लगा के अपनी पूरी उसमें 100% लगा कोई कार्य करते हैं तो उसको भी आप ध्यान कर सकते हैं। और जब आप उस कार्य को इस तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका भी फायदा मिलेगा। मैं लोगों को एक उदाहरण बता रहता हूँ कि हम गीता पढ़ते हैं, उसमें बेसिकली कर्म योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग 3 योग बताए गए हैं।
और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो कर्म करते हैं, हमें और कुछ नहीं करना है, हमें क्या स्वाध्याय करना है, क्या हमें सत्संग सुनना है। लेकिन नहीं, कर्म आपका अच्छा तब होगा जब आपको ज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान योग भी जरूरी है और कर्म योग भी जरूरी है। अब कोई बोलेगा ठीक है ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया, अब हमें भक्ति योग की क्या जरूरत है? तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हमारे जीवन में ये तीनों योग जरूरी है। कि मान लीजिए गृहिणी है, उसे खाना बना, उसे अच्छा नॉलेज है, उसे पूरा ज्ञान ज्ञान है, मतलब ज्ञान योग के द्वारा उसने खाना बनाने का पूरा प्रशिक्षण ले रखा है। लेकिन मान लीजिए कि वो गृहिणी बेडरूम में बैठी हुई है और किचन में नहीं जाती है, तो क्या काम हो पाएगा? क्या खाना नहीं बनेगा? इसका मतलब केवल ज्ञान योग से नहीं चलेगा जब तक उसको हम कर्म में स्थानांतरित नहीं करेंगे, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे। तो ज्ञान के साथ कर्म भी जरूरी है। अब आप बोलेंगे कर्म तो हो गया, अब भक्ति की कहां बात आई? तो मान लीजिए जहां तक भोजन बनाने की काम है, एक गृहिणी भी भोजन बना सकती है और एक जो बाई आती है, जो मेड सर्वेंट आती है, जो कुक आता है, वो भी भोजन बना सकता है। अब जब एक कुक भोजन बनाएगा तो क्या करेगा? उसे तो जल्दी रहेगी। अगर वो 2 रोटी 4 रोटी बनाता है, आपने किसी दिन बोल दिया कि आज 8 रोटी बनानी है, कोई गेस्ट आ गए हैं, तो उसका दिमाग वहीं पर जो है चेंज हो जाएगा, उसका संस्कार ही बदल जाएंगे। और उसे ये चिंता नहीं कि भोजन कौन करेगा, क्योंकि ही इज प्रोफेशनल, उसको तो पेड है। वो बस वो मतलब उसमें दाल में चावल में हो सकता है कंकड़ कुछ रह भी जाए, उसे इतनी चिंता नहीं है। लेकिन एक जब गृहिणी का भोजन बनाएगी, तो उस गृहिणी को पता है कि ये भोजन मुझे अपने पति के लिए बनाना है, इस भोजन को मेरा बच्चा करेगा, उसमें स्वादिष्ट होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, इसमें कोई भी चीज फॉरेन में अच्छी तरीके से करेगी और पूरे गायत्री मंत्र बोलते हुए बनाएगी, या जो हम यज्ञ करते हैं उसे करके। तो जब इस भाव से हम करते हैं, किसी को प्रेम से जब हम करते हैं, तो वो बेसिकली भक्ति होती है। भक्ति योग का है कि उसमें हम सब पूरा प्रेम अपना उड़ेल दें। तो उसी तरीके से जब हम ध्यान के कोई कार्य भी करते हैं, तो उसे हमें कार्य का नॉलेज हो, वो अच्छी बात है, उसको हम करें तभी वो परिणित होगा। लेकिन उसको हम पूरी तन्मयता के साथ, पूरे ध्यान के साथ, भगवान खुद कहते हैं कि मेरा ध्यान करते हुए आप जब किसी कर्म को मेरा ध्यान करोगे, तो मुझको तुम प्राप्त हो सकते हो। तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाहा। और अब मैं चाहता हूं कि हम इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर में कुछ और हम ले सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम थोड़ा ध्यान का थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक 10 मिनट में एक ध्यान की हम साधना कर लेते हैं। थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो हमें लगेगा कि किस तरीके से बेसिकली हम ध्यान कर सकते हैं, जिससे हमको ऐसा ना लगे कि ध्यान कोई बहुत ही आई मीन सीरियस चीज है, जिसमें हम गायत्री मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। अ, अच्छा, एक और हमने अन्नमय कोश के लिए बताया, वाइल्ड वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, ये सब दैट एनीवे आई हैव टोल्ड। और इसमें हमें किसी का हम लाइक सूर्य भगवान का या सविता देवता का हम ध्यान करते हुए कर सकते हैं। तो अभी आप जो है, जैसा मैंने बताया कि इसके लिए हमें शरीर शांत और शिथिल होना चाहिए, शरीर सीधा होना चाहिए। आप जिस भी पोजीशन में जहां भी बैठे हैं, थोड़ा सा कोशिश करें कि आप थोड़ी सी अपनी कमर को सीधी कर लें और शांत भाव से बैठ लें। और आंख को अगर बंद कर लें तो बहुत अच्छा है। हम जब ध्यान की बहुत उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब हम आंख को नहीं भी बंद करें तो चलता है। लेकिन हम ध्यान की जब हम प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, तो ये जरूरी होता है कि हम आंख को बंद कर लें, नहीं तो हमारा मन इधर उधर भागने लगता है। तो आप जो है अ, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, कमर सीधी करेंगे, शांत मन से आप भाव कीजिए कि आपका शरीर शांत है, स्थिर है, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, मन हमारा शांत। शांत मन, भाव समाधि, दिव्य दर्शन, हिमालय का सर्वोच्च शिखर। भाव कीजिए कि हम हिमालय के सर्वोच्च शिखर का ध्यान कर रहे हैं, बर्फ से ढका हुआ, हिमाच्छादित,
अध्यात्म का ध्रुव केंद्र, गुरुदेव ने इसे अध्यात्म का ध्रुव केंद्र बोला है। दिव्य दर्शन, देवात्मा हिमालय का। आप अपने मन में एक कल्पना कीजिए, हम दिव्यात्मा हिमालय का दर्शन कर रहे हैं और उनके पीछे उगता हुआ सूर्य हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर स्वर्णिम, स्वर्ण के समान सूर्य, सविता, सूर्य साधक का इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सूर्य, सविता, दिव्य प्रेरणा स्रोत सविता, दिव्य चेतना स्रोत सविता, स्वर्णिम प्रकाश से ओतप्रोत सविता, स्वर्णिम सूर्य हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर। ध्यान कीजिए, साधक का सविता को समर्पण। ईंधन आग की तरह, जिस तरीके से आग में ईंधन अपने को समर्पित कर देता है, हम भी अपने को सविता को समर्पित करें। साधक ईंधन, सविता आग। आग ईंधन का समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक का आत्म विसर्जन। दोनों भौहों के बीच सूर्य का ध्यान कीजिए और भाव कीजिए कि मैं अपने आप को इस भौतिक वातावरण से पृथक करता हूं। मैं स्वयं को इस भौतिक शरीर से भी अलग करता हूं। मैं अपने मूल स्वरूप के बारे में सचेत हूं। मेरे भ्रिकुटी के मध्य सविता देवता का प्रकाश एक बिंदु के रूप में प्रकाशित हो रहा है। जैसे जैसे मैं स्वयं के मूल स्वरूप से अवगत होता जाता हूं, मैं स्वयं को हल्का एवं शांतिमय महसूस करता हूं। मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। मैं अपनी भौतिक इंद्रियों का मालिक हूं। मैं इस भौतिक शरीर को केवल एक अस्त्र के रूप में प्रयोग करता हूं। मैं भौतिक कर्मेंद्रियों से, उनके प्रभाव से अपने को दूर कर रहा हूं। मैं बहुत गहराई से रिलैक्स अनुभव कर रहा हूं, रिलैक्स हो रहा हूं। मैं सकारात्मक निर्णय करने में समर्थ हूं। I can think all the positivity। यह शरीर एक कार की भांति है। मैं उसके भीतर सचेत अवस्था में एक ड्राइवर के रूप में बैठा हूं। मैं इसको जैसा भी चाहूँगा उधर ड्राइव करके ले जा सकता हूं। मैं एक रोबोट के समान हूं और मेरी आत्मा उसमें एक प्रोग्रामर के समान है। मेरा स्वयं का मूल स्वभाव ही
शांत है, शांति है। मैं शांत अनुभव कर रहा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांति का अवतार हूँ। जैसे जैसे मैं इस तथ्य को जानता हूँ, मैं गहरी स्थिरता और संतुष्टता अनुभव करता जा रहा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम मेरी आत्मा का नैसर्गिक गुण है। मैं सभी को निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला हूँ, प्रेम बांटने वाला हूँ। मैं खुशी व आनंद को सदा कायम रखने की अवस्था का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सत्य स्वरूप की पहचान मिल गई है। मैं भौतिक शरीर के आकर्षण से परे जा रहा हूँ। मैं गहन पवित्रता की अवस्था को अनुभव कर रहा हूँ। यही मेरा मूल स्वभाव है। पवित्रता, प्रेम, शुचिता मेरी आत्मा का मूल स्वभाव है। मैं अपनी भौतिक कर्मेंद्रियों के ऊपर भी अब नियंत्रण करता जा रहा हूँ। अपना मन और बुद्धि को मैं एक सकारात्मक दिशा देते हुए पवित्र और शुद्ध कर्म करने के लिए उन्हें उद्धृत करता हूँ। मैं आंतरिक और मानसिक शक्तियों से भरपूर एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। I am feeling fully relaxed, relaxed, relaxed. लेजर किरणों की भांति सविता देवता की पवित्र किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मैं इन शांतमय प्रकंपन का, शांत पीसफुल वाइब्रेशंस का अनुभव कर रहा हूँ और इसी अनुभव में गहरा और गहरा उतरता जा रहा हूँ। सर्वोच्च परमात्मा आनंद के सागर हैं। उनका बालक होने के कारण मैं भी आनंद स्वरूप हूँ। जैसे जैसे मैं इस क्रिया को समझ रहा हूँ, अपने को हल्का और रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। मानसिक विश्राम की स्थिति का प्रभाव इस भौतिक शरीर पर भी पड़ने लगा है। अपने हाथों एवं शरीर के अन्य भाग से भी मैं रिलैक्सेशन के वाइब्रेशंस महसूस कर रहा हूँ। अतीन्द्रिय सुख का यह अनुभव इतना पवित्र है कि मैं स्वयं को इन भौतिक कर्मेंद्रियों और संपूर्ण संसार से न्यारा महसूस कर रहा हूँ। आनंद की इस अनुभूति से मैं पूर्णया संतुष्ट हूँ। सर्वशक्तिमान पवित्रता के भी जो सिंधु हैं, मैं स्वयं पवित्रता के प्रकंपन गिरते हुए महसूस कर रहा हूँ। जैसे जैसे सविता देवता की किरणें मेरे शरीर के ऊपर पड़ रही हैं, मैं उनको अवशोषित करता जा रहा हूँ। आत्मा की अशुद्धि व अपवित्रता की पूर्णतया धुलाई हो रही है तथा उसका निष्कासन होता जा रहा है। मैं स्वच्छ व चमकदार बनता जा रहा हूँ। संपूर्ण शांति की अवस्था आ गई है। अब मैं समझ गया हूँ कि यह संसार हकीकत में एक नाटक है, जिसके अंतर मन में एक पात्र की हैसियत से अपना अभिनय कर रहा हूँ। मेरे परिवार के सदस्य, मित्र
व अन्य इंसान भी अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। ये सारे संबंध जो हैं इस जीवन में वो सब अस्थायी हैं। मेरे अविनाशी व सदाकाल चलने वाले संबंध तो उस परम पिता परमेश्वर से हैं। वह प्रकाश और शक्ति का निराकार बिंदु, वही मेरे इष्ट हैं। वही मेरे आध्यात्मिक माता पिता हैं। जैसे जैसे मेरे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, मैं शांत 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 महसूस करता जा रहा हूँ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरी सूर्य की सविता देवता की सारी किरणें मेरे शरीर के अंदर अवशोषित हो चुकी हैं और मैं स्वयं भी सविता देवता में विलीन हो चुका हूँ। सविता और साधक एक हो चुके हैं। मैं बिल्कुल, मेरा शरीर इसमें सूर्य के गोले की तरह ऊर्जा से भरपूर हो गया है। मैं अपने को रिलैक्स 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 रिलैक्स। धीरे से हम धीरे धीरे अपनी चेतना में हम वापस आएंगे और ओम का नाद करते हुए आसतो मा सद्गमया आसतो मा सद्गमया आसतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी चेतना में वापस आ जाइए। तो भाई और बहनों, बेसिकली मैं इस ध्यान के माध्यम से केवल आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, आज जो है, जो स्थिति हमारे सामने है कोरोना महामारी की, उससे हम सभी को मालूम है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, बेसिकली वो सभी कितने तनाव में रहते हैं उसके कारण, और सभी लोग हैं, क्योंकि हम एक अजीब से डर के वातावरण से में गुजर रहे हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम सुबह और शाम 10 से 15 मिनट का, और कोशिश करें कि सुबह एक बार सूर्योदय से 2 घंटे पहले या सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक, अगर प्रातः कोई भी ध्यान आप गुरुदेव का लगा लीजिए, तीनों शरीर का ध्यान या पंचकोश का ध्यान वो कर लीजिए। शाम को 6 बजे नाद योग साधना होती है, आप उसे कर लीजिए, या इस तरीके का कोई भी ध्यान आप स्वयं ही अपने आप एक
डिवाइस कर सकते हैं और आप धीरे-धीरे पाएँगे कि उसी माध्यम से आप अपने को ध्यानावस्था में ले जाने में समर्थ हो रहे हैं। और जब आप 15 मिनट का भी ध्यान करके आप अपने कार्य के लिए जाएँगे, तो आप निश्चित रूप से पूरा दिन आपका बॉडी जो है चार्ज रहेगा और आपको जो एक अकारण एक भय नज़र आ रहा है वो जो है निश्चित रूप से नहीं होगा और जो तमाम हमारे मस्तिष्क में तमाम इस तरीके की बातें आती रहती हैं। हम सभी जानते हैं कि लोग कितने तनाव में हैं, तो उस तनाव को दूर करने का ये ध्यान बहुत ही अच्छा साधन है। हम इसे ज़रूर करें। हम लोग योग, प्राणायाम ये सब तो कर ही रहे होंगे, लेकिन ध्यान को भी अपने जीवन में कम से कम मिनिमम 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक अगर हम इसको करेंगे, तो निश्चित रूप से आज जो हमारे सामने परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों से हम निश्चित रूप से सामना कर पाएँगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वार्ता यहीं समाप्त करता हूँ और बहुत ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर वरुण को कि मुझे अपने कुछ अनुभव